Hello everyone. Today we are going to discuss essay 705 in a practical manner. एक स्टोरी के साथ इसको मैं आपको समझाऊंगा ताकि इसका फंडामेंटल आपका बिल्कुल क्लियर हो जाए। मतलब दिस इज इन स्टैंडर्ड, जो चाहे सीए इंटर स्टूडेंट हो या सीए फाइनल स्टूडेंट हो, दोनों के लिए कॉन्सेप्चुअली समझना बहुत इंपॉर्टेंट है। ठीक है, तो व्हाट वी आर डिस्कसिंग राइट नाउ इज essay 705, which is modification to the opinion। ठीक है, तो जो हम लोग डिस्कस कर रहे हैं स्टैंडर्ड को, इसका नाम क्या है? इसका नाम है मॉडिफिकेशन टू द ओपिनियन इन द इंडिपेंडेंट ऑडिटर्स रिपोर्ट। ओके, तो जब भी ऑडिटर मॉडिफाइड ओपिनियन देता है, मतलब जब वो अनमॉडिफाइड ओपिनियन नहीं देना चाह रहा है, ही सेड टू हैव बीन गिवन अ मॉडिफाइड ओपिनियन। तो मॉडिफाइड ओपिनियन के अंदर जो मेन तीन ओपिनियंस होती हैं वो हम लोग डिस्कस करने वाले हैं। कौन सी तीन मेन डिस्कस करेंगे? क्वालिफाइड ओपिनियन, एडवर्स ओपिनियन एंड डिस्क्लेमर ओपिनियन। तो इन तीनों पे अपने को अभी डिस्कशन करना है। पहले मैं इसका बहुत सिंपल सा एक स्टोरी मैनर में प्रैक्टिकल एग्जांपल से आपको समझाता हूं, फिर मैं टेक्निकल लैंग्वेज पे आ जाऊंगा जो ओरिजिनल ऐसे 705 के अंदर दे रखी है, क्योंकि स्टैंडर्ड्स की लैंग्वेज बहुत इंपॉर्टेंट रहती है एग्जाम्स में। नाउ लेट्स टेक अ स्टोरी ऑफ अ मूवी। लेट्स सपोज आप एंड आपके पेरेंट्स, आपके फादर, लेट्स सपोज आप दोनों फर्स्ट डे फर्स्ट शो किसी मूवी का देखने गए। ओके, एंड जैसे ही मूवी से आप बाहर निकले, देयर वर मीडिया पर्सन्स हु आस्क्ड यू कि कैसी लगी मूवी आपको। ठीक है, हाउ वाज द मूवी, दे आस्क्ड, है ना, दे वांटेड द रिव्यूज। आपने सुना होगा रिव्यूज भी आते हैं, है ना। तो फर्स्ट डे फर्स्ट शो निकले आप देख के, एंड द मीडिया गाय स्टॉप्ड यू एंड आस्क्ड कि भैया ये बताओ मुझे कि इस मूवी का रिव्यू क्या रहेगा, ये देखनी चाहिए कि नहीं देखनी चाहिए। नाउ आई एम टेकिंग फोर सिचुएशंस विद यू। मूवी थी 2 आवर्स की, 120 मिनट्स की मूवी थी। आपके और आपके पापा ने देखी। आपके पापा को मीडिया वाले ने रोका और बोला कि सर इस मूवी का रिव्यू दो। अच्छा, 2 घंटे में 5-7 मिनट ऐसे थे जो पापा को पसंद नहीं आए। अदरवाइज 110 मिनट्स मूवी वॉज गुड। 5-10 मिनट का कुछ सीन्स या कुछ कुछ भी हो सकता है, कुछ फाइटिंग सीन्स, कुछ भी, एनीथिंग ऑफ एनी सॉर्ट जो आपके पापा को पसंद नहीं आया, है ना। तो वो क्या बोलेंगे उस पर्सन को कि मूवी वॉज गुड, मूवी वॉज बैड, क्या बोलेंगे? तो आप ये सोचो कि 120 मिनट्स की मूवी है, अराउंड अराउंड 110 112 मिनट्स मूवी वॉज गुड, 5-10 मिनट्स 5-8 मिनट्स मूवी वॉज बैड। तो पापा यही बोलेंगे ना, यस मूवी वॉज ओवरऑल गुड, क्योंकि ओवरऑल ओपिनियन देनी है उनको, तो वो बोलेंगे मूवी इज ओवरऑल गुड। तो ये जो ओपिनियन पापा ने दी, ये क्या बोला उन्होंने? अनमॉडिफाइड, अनक्वालिफाइड, कि मैं कोई भी बैड कमेंट नहीं कर रहा हूं, मूवी इज ओवरऑल गुड। 5-7 मिनट रह भी गए तो उसको इग्नोर कर दिया पापा ने, क्यों? क्योंकि वो इमटेरियल था। तो जब भी कोई मिस स्टेटमेंट रहते हैं फाइनेंशियल स्टेटमेंट में, लेकिन वो इमटेरियल होते हैं, ऑडिटर मॉडिफाई नहीं करेगा, ऑडिटर अनमॉडिफाइड या अनक्वालिफाइड ओपिनियन, सिंपल बोलूं मैं, वो दे देगा। बहुत बेसिक टर्मिनोलॉजीज की बात कर रहे हैं। सेकेंड सिचुएशन क्या है कि पापा ने मूवी देखी, ठीक है, 120 मिनट्स। उसमें से 120 मिनट्स में से मान लेते हैं 20 मिनट्स की मूवी और 25 मिनट्स की मूवी वॉज नॉट गुड, रेस्ट 100 मिनट वॉज गुड। नाउ अज्यूमिंग कि ये 20-25 मिनट मटीरियल हो गए ओवरऑल के लिए, है ना, क्योंकि 120 में से 20 मिनट्स आर मटीरियल, बाकी मूवी ओवरऑल 100 मिनट्स की अच्छी थी। तो पापा क्या बोलेंगे? एक्सेप्ट फॉर दोस 20 मिनट्स, उसको छोड़ दो, बाकी मूवी इज गुड। तो हियर कम्स द क्वालिफाइड ओपिनियन कि एक्सेप्ट फॉर द इफेक्ट ऑफ समथिंग द रेस्ट इज फाइन। थर्ड सिचुएशन, मैं वापस रिपीट करूंगा सिचुएशन ओरिजिनल लैंग्वेज के साथ, अभी तो मैं सिर्फ प्रैक्टिकल केस बता रहा हूं। थर्ड सिचुएशन, मूवी, आधी मूवी वॉज नॉट गुड, उसमें वायलेंस था, उसमें बैड सीन्स थे, आधी से ज्यादा मूवी वॉज नॉट गुड या आधी मूवी वॉज नॉट गुड। अब ऐसा तो बोलने से रहे पापा कि नहीं आधी देख लो और आधी मत देखो, नहीं, यहां पापा ओपिनियन क्या देंगे? द ओवरऑल मूवी इज नॉट गुड। ठीक है, मतलब एडवर्स ओपिनियन दी उन्होंने कि ओवरऑल मूवी इज नॉट गुड। एंड वन मोर केस आई एम टेकिंग, व्हाट, लेट्स सपोज, अब दो सिचुएशन और लूंगा मैं, पहले एक सिचुएशन ले रहा हूं। लेट्स सपोज कि आप और आपके पेरेंट्स, जब आपके पापा आप मूवी देखने गए थे, उससे पहले यू हैड अ टू मच ऑफ फूड, ओके, एंड पापा का स्टमक जो है थोड़ा सा लूज मोशन की तरह हो गया, ओके।
तो वो मूवी को 120 मिनट्स की मूवी में 20 मिनट्स और 25 मिनट्स मूवी नहीं देख पाए क्योंकि ही वेंट इनटू द वॉशरूम। ठीक है, वो वॉशरूम गए थे उस पर्टिकुलर 20-25 मिनट के दौरान, एक दो बार उनको जाना पड़ा क्योंकि लूज मोशंस हो रहे थे। ओके, तो इस केस में जब 20-25 मिनट उन्होंने नहीं देखी तो वो बाहर आके क्या बोलेंगे कि मैं नहीं दे सकता ओपिनियन, कि इस 20-25 मिनट के अलावा मूवी वॉज गुड, क्या देंगे? तो आपका आंसर ये होना चाहिए सर जब 20 मिनट नहीं देखी, बाकी तो देखिए ना 100 मिनट्स, तो आप ये बोल सकते हैं पापा कि एक्सेप्ट फॉर दोस 20 मिनट्स जो मैंने देखा ही नहीं, बाकी मूवी वॉज गुड। तो ये भी क्वालिफाइड का केस बन सकता है, मतलब क्वालिफाइड दोनों सिचुएशन में। जब 20 मिनट उन्होंने देखी पर अच्छी नहीं लगी, वो भी क्वालिफिकेशन है, और 20 मिनट देखी नहीं तो उसके बारे में कोई ओपिनियन नहीं देनी, तो बाकी के लिए आप बोल सकते हो कि एक्सेप्ट फॉर दिस 20 मिनट बाकी मूवी वाज गुड, और इस 20 मिनट्स के बारे में मुझे मालूम नहीं। और सिचुएशन और वर्ड्स थी, मोशन इतने लूज थे कि पापा मूवी सिर्फ कितनी देर देख पाए, सिर्फ और सिर्फ 40-50 मिनट्स मूवी देख पाए, रेस्ट ऑफ द टाइम ही वाज इन द वॉशरूम। तो इस केस में जब वो मीडिया वाला गाय पापा से पूछेगा कि हाउ वाज द मूवी, पापा विल से आई कैन नॉट एक्सप्रेस एनी ओपिनियन बिकॉज मैंने मूवी जब देखी ही नहीं मैक्सिमम टाइम, तो हल्का सा मैं बोल भी नहीं सकता उस केस में। 20 मिनट 25 मिनट देखी, उसके बारे में मैं अलग से ओपिनियन दे सकता क्योंकि मुझे ओवरऑल मूवी के बारे में ओपिनियन देनी है। तो पापा विल सेड आई विल नॉट एक्सप्रेस एनी ओपिनियन, मेरी तरफ से कोई रिव्यू नहीं, आप किसी और से पूछ लो। सो दिस इज नोन एज डिस्क्लेमर ओपिनियन। तो टोटल कितनी ओपिनियंस होती हैं मेनली मॉडिफाइड के केस में? 3। मॉडिफाइड ही पढ़ रहे हैं अपन, ठीक है। 3 ओपिनियन है। अब मैं तीनों ओपिनियन आपको प्रैक्टिकली समझा रहा हूं, वैसे मैंने उसका चार्ट भी यहां पर दे रखा है इफ यू वांट टू नो, पर मैं उसका अलग से आपको और प्रैक्टिकली चार्ट समझा रहा हूं बना के। ओके, सो लिसन वेरी केयरफुली। ओके, हम पढ़ रहे हैं ऐसे 705, 3 ओपिनियंस अपने को डिस्कस करनी है। पहले सिचुएशन देखना। पहली सिचुएशन ये है कि ऑडिटर जो ऑडिट कर रहा है उस ऑडिटर के पास क्या होने चाहिए? सफिशिएंट अप्रोप्रिएट ऑडिट एविडेंस होने चाहिए। ये वर्ड्स मैंने मेरे हिसाब से आपने सुने हुए होंगे। ऑडिटर के पास एविडेंस है, क्या एविडेंस है? कि फाइनेंशियल स्टेटमेंट में क्या है, फाइनेंशियल स्टेटमेंट में गड़बड़ है, मतलब मिस स्टेटमेंट है। तो सिचुएशन नंबर 1 याद करो। पापा ने मूवी देखी और 10 मिनट उनको अच्छी नहीं लगी, मतलब उस फाइनेंशियल स्टेटमेंट, यहां अब आपको लॉजिक समझा रहा हूं। मूवी इज द फाइनेंशियल स्टेटमेंट, पापा इज द ऑडिटर, एंड जो मांग रहे हैं रिपोर्ट आपसे, वो मीडिया वाला कौन है? वो शेयर होल्डर से बोल रहे हैं हमें ओपिनियन दो, क्या देना चाहते हो आप, रिव्यू दो हमें, ठीक है। सो पापा इज द ऑडिटर, मूवी इज द फाइनेंशियल स्टेटमेंट, एंड द वन हु इज आस्किंग इज द ओनर, इज द शेयर होल्डर, हु वांट्स टू नो कि क्या पोजीशन है उस पर्टिकुलर फाइनेंशियल स्टेटमेंट की। अब ऑडिटर के पास सबूत है कि फाइनेंशियल स्टेटमेंट में क्या है, मिस स्टेटमेंट है, और वो मिस स्टेटमेंट मैंने आपको बोला था छोटे मोटे 2-5 मिनट की गलती होती तो आप मॉडिफाई नहीं करते, वो मिस स्टेटमेंट मटीरियल है। वो मिस स्टेटमेंट क्या है? मटीरियल है, बट नॉट परवेसिव। इतने भी इंपॉर्टेंट, परवेसिव का मतलब होता है यूनिवर्सल, मतलब इतने भी ज्यादा इंपॉर्टेंट नहीं है कि पूरी पिक्चर खराब कर रहे हैं। सिर्फ 15-20 मिनट मूवी नहीं देखी है ना, तो आप ये नहीं बोल सकते पूरी मूवी खराब है, या 15 मिनट की मूवी खराब है तो आप ये नहीं बोल सकते पूरी मूवी खराब है। तो उस केस में पापा ने कौन सी ओपिनियन दी थी? क्वालिफाइड ओपिनियन। और क्वालिफाइड में क्या बोला पापा ने? कि एक्सेप्ट फॉर कितने, वो 20 मिनट या तो वो खराब है या वो 20 मिनट मैंने नहीं देखी, बाकी तो मूवी इज गिविंग ट्रू एंड फेयर व्यू, बाकी तो मूवी इज गुड। लेकिन इसी केस में अगर पापा को आधे घंटे से ज्यादा की मूवी या 60 मिनट 1 घंटे की मूवी जो है वो बिल्कुल पसंद नहीं आई, तो वो मटेरियल भी हो गया उसका इम्पैक्ट, और वो उसका इम्पैक्ट परवेजिव भी हो गया पूरी पिक्चर पे। तो उस केस में पापा क्या बोल देंगे? एडवर्स ओपिनियन। एडवर्स मतलब द मूवी इज नॉट गिविंग ट्रू एंड फेयर व्यू, मतलब वो फाइनेंशियल स्टेटमेंट ट्रू एंड फेयर व्यू नहीं दे रहे। तो यहां पर पापा सीधे बोलेंगे कि नॉट, नॉट मतलब द फाइनेंशियल स्टेटमेंट्स आर नॉट रिप्रेजेंटिंग, द फाइनेंशियल स्टेटमेंट्स आर नॉट एक्सप्रेसिंग ट्रू ओपिनियन। ओके, तीसरी सिचुएशन कौन सी है? कि जब ऑडिटर के पास सबूत ही नहीं है, ऑडिटर इज unable to obtain sufficient appropriate audit evidence। कैसे? लूज मोशन वाला केस, पापा को मोशन लूज हो गए थे इसलिए वो 15-20 मिनट की मूवी नहीं देख पाए, बाकी उन्होंने देखी। तो इस केस में जो 15-20 मिनट है वो मटेरियल तो है लेकिन वो परवेसिव नहीं है, मतलब पापा ये नहीं बोल सकते कि पूरी की पूरी मूवी, मैं नहीं बोल सकता कि कोई ओपिनियन नहीं दे सकता, नहीं, वो दे सकते हैं ओपिनियन। वहां पर भी क्या आ जाएगी? क्वालिफाइड। सेम सिचुएशन, क्या लिखेंगे? यहां लिखेंगे एक्सेप्ट फॉर 20 मिनट्स जो मैं नहीं देख पाया, बाकी मूवी वॉज गुड। जबकि यहां लिख रहे थे एक्सेप्ट फॉर 20 मिनट जो अच्छे नहीं है, बाकी मूवी इज गुड, ठीक है।
और यही सिचुएशन अगर वो बहुत ज्यादा मोशन लूज थे और पापा आधे से ज्यादा टाइम बाहर ही बैठे थे, मूवी नहीं देख पाए थे, तो वो बोलेंगे डिस्क्लेमर कि मैं कोई ओपिनियन नहीं दे सकता हूं, ठीक है, आई एम अनेबल टू एक्सप्रेस एनी ओपिनियन ऑन दी फाइनेंशियल स्टेटमेंट। रीजन बहुत सिंपल है, रीजन वही क्या, चूंकि आइटम क्या था, चूंकि आइटम मटेरियल था, ठीक है, और साथ साथ उसका इफेक्ट जो था वो परवेजिव भी था, ठीक है। तो जब दोनों सिचुएशन हो रही है तो उस केस में फिर डिस्क्लेमर ओपिनियन वो लोग देंगे। अब मैं आपको इसका वापस नॉर्मल वर्जन बता देता हूं, ओरिजिनल लैंग्वेज पे फोकस करना बहुत सिंपल है। क्या कहती है ओरिजिनल लैंग्वेज? देखो, ऑडिटर मॉडिफाई कब करेगा? दो केस में। सबसे पहले तो तब करेगा जब उसको ये साफ साफ दिख रहा है that the financial statement as a whole, बहुत इंपॉर्टेंट लाइन कौन सी है, कौन सा वर्ड बहुत इंपॉर्टेंट है, as a whole, as a whole बहुत इंपॉर्टेंट है, ठीक है। सो अगर फाइनेंशियल स्टेटमेंट as a whole, ठीक है, दे आर नॉट फ्री फ्रॉम मटेरियल स्टेटमेंट, मटेरियल वर्ड तो वैसे भी इंपॉर्टेंट है ना। और दूसरा केस कौन सा है? जब वो सबूत इकट्ठे नहीं कर पा रहा है। तो दोनों सिचुएशंस मैंने आपको बता दी। पहला, जब उसको लगता है कि फाइनेंशियल स्टेटमेंट जो है वो मिसस्टेटेड है। दूसरा सिचुएशन, जब वो सबूत इकट्ठे नहीं कर पा रहा है। तो जब फाइनेंशियल स्टेटमेंट मिसस्टेटेड है तो आपको ये देखना है कि वो फाइनेंशियल स्टेटमेंट में गड़बड़ कितनी। तो इसका एक प्रैक्टिकल एग्जांपल भी और देखना है, तो मैं आपको एक फिगर वाइज एग्जांपल बताता हूँ। आप एक बैलेंस शीट की ऑडिट, मतलब एक फाइनल स्टेटमेंट्स की ऑडिट कर रहे हो जिसमें बैलेंस शीट की आप चेकिंग कर रहे हो, उसकी टोटल लेट्स सपोज 10 लाख है और उस 10 लाख में से 1 लाख की गड़बड़ है। तो 1 लाख इज मटेरियल, हाँ, इसकी जगह 5-10 रुपए की होती, 1000, 2000, 10,000 तक होती, तो हम मान लेते कि मटेरियल नहीं है। नाउ मटेरियलिटी अगेन डिपेंड्स अपॉन द जजमेंट ऑफ द ऑडिटर। मेरी जजमेंट में क्या मटेरियल हो सकता है, आपकी जजमेंट में वो चीज मटेरियल ना हो। ओके, सो व्हाट आई एम डिस्कसिंग इज, मिस स्टेटमेंट मटेरियल है 1 लाख का मान लिया, बट 1 लाख ही है ना, बाकी 9 लाख तो सही थे। तो उस केस में आप चाहो तो क्वालिफाइड ओपिनियन दे सकते हो, क्योंकि मिस स्टेटमेंट मटेरियल है लेकिन परवेजिव, परवेजिव मतलब पूरी पिक्चर को इफेक्ट नहीं कर रहा है, ठीक है, क्लियर। तो क्वालिफाइड ओपिनियन आप दे सकते हो, ठीक है। उसमें क्या लिखोगे कि एक्सेप्ट फॉर 1 लाख बाकी द फाइनेंशियल स्टेटमेंट इज ट्रू एंड फेयर, क्लियर। दूसरी तरफ बात करें किसकी, मटेरियल भी है और उसका इंपैक्ट परवेजिव भी है, मतलब गड़बड़ कितने की मिली, 5 लाख की, 6 लाख की गड़बड़ मिली। तो क्या लिखेंगे, मटेरियल भी है इंपैक्ट और परवेजिव भी है, इसलिए हम ओपिनियन क्या दे रहे हैं, एडवर्स, ठीक है। बिकॉज अगर मेजर पार्ट ही गड़बड़ है तो फिर तो हम कहेंगे कि नहीं, फिर तो ओवरऑल फाइनेंशियल स्टेटमेंट सही नहीं है। तीसरी सिचुएशन, ऑडिटर को सबूत नहीं मिले। अब 1 लाख के बारे में सबूत नहीं मिले, 9 लाख के बारे में मिले, तो अगेन क्वालिफाइड ओनली। आप ये नहीं बोल सकते कि नहीं मैं डिस्क्लेमर दे रहा हूं, भाई 9 के बारे में तो आपके पास सबूत है, और अगर आपके पास 5-6 लाख के बारे में सबूत नहीं है और बाकी 3-4 लाख के बारे में सबूत है, तो यू कैन प्रेस अ डिस्क्लेमर ऑफ ओपिनियन। नाउ मटेरियलिटी मैंने आपको बोला किसके ऊपर डिपेंड करती है, जजमेंट ऑफ द ऑडिटर के ऊपर। परवेसिवनेस किसके ऊपर डिपेंड करती है, वो मैंने यहाँ नोट में बता रखा है। परवेसिवनेस डिपेंड करती है 3 चीजों पर। परवेसिव कब मानेंगे, जब वो गड़बड़ जो है या जो आइटम आप नहीं चेक कर पा रहे हो वो कोई स्पेसिफिक एलिमेंट, अकाउंट या आइटम नहीं है, मतलब बहुत बड़ा अमाउंट है। दूसरा, वो एक सब्सटैंशियल पोर्शन रिप्रेजेंट करता है फाइनेंशियल स्टेटमेंट का, और उसके डिस्क्लोजर जो है उस वो फंडामेंटल है यूजर की अंडरस्टैंडिंग के लिए, मतलब अगर वो चीज हमने डिस्क्लोज नहीं करी या वो चीज नहीं आई सामने तो यूजर मिसस्टेट कर सकता है फाइनेंशियल स्टेटमेंट को। ये परवेसिव इफेक्ट कहलाता है फाइनेंशियल स्टेटमेंट्स का, ठीक है। सो आई होप आपको बेसिक समझ में आ गया। बाकी लैंग्वेज पोर्शन आपके पास ऑलरेडी अवेलेबल है, वो आप देख सकते हो, जो ओरिजिनल लैंग्वेज लिखी हुई है कि ऑडिटर के पास एविडेंस है कि फाइनेंशियल स्टेटमेंट्स आर नॉट फ्री फ्रॉम स्टेटमेंट, वो वाली चीजें बाकी सारी अवेलेबल है। बस लॉजिक जो मेन था वो मैंने आपको समझा दिया। तो फोर्थ सिचुएशन रिपीट कर रहा हूं आप लोगों के लिए, मन में आंसर करना, अगर लॉजिक समझ में आ गया तो बहुत इजी है। क्या करना, सबसे पहले सोचना क्वालिफाइड ओपिनियन कब दे सकते हैं। क्वालिफाइड ओपिनियन 2 सिचुएशन में दी जा सकती है। नंबर 1, पहली सिचुएशन जब क्वालिफाइड ओपिनियन आप दोगे, कौन सी, जब ऑडिटर के पास एविडेंस है कि देयर आर मिसस्टेटमेंट्स बट दोस मिसस्टेटमेंट्स आर नॉट परवेसिव, मटेरियल है पर परवेसिव नहीं है, तो क्वालिफाइड। या फिर दूसरी सिचुएशन, व्हेन द ऑडिटर इज अनेबल टू ऑब्टेन एविडेंस अबाउट सर्टेन आइटम्स एंड दोस आइटम्स आर मटेरियल बट नॉट परवेसिव, देयर यू कैन एक्सप्रेस क्वालिफाइड। Second, adverse, only one case, when the auditor has evidence that the financial statements has misstatement, those misstatements are material as well as pervasive, then you give the adverse. And what do you mean by disclaimer? Disclaimer means when the auditor is unable to obtain evidence and the items on which the auditor is unable to obtain evidence are material as well as pervasive, then he will express a disclaimer of opinion. Okay, so this is SS 705.
We'll have much more topics. और भी कोई आपको कोई topic नहीं समझ में आया, you can write it in the comment box. I'll express it in the next video. So that's it from my side. Thank you. Thanks for watching the video. And if you liked the video, अगर आपको वीडियो अच्छा लगा हो तो do subscribe to the channel by clicking on the link given here. And do give your likes, comments in the comment box. I would love to hear all of them. Thanks once again.